रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं एक खास बात की तरफ इशारा करूंगा। मुगवी काउंसिल बच्ची के हवाले से जो बात सामने आई आई है वो यकीनन सोचने के काबिल है कि मुगवी काउंसिल बच्ची इस वक्त बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। और उसने गुस्से की हालत में जो बात कही है, उसने बड़े बड़ों की जो है ना वो बड़े बड़ों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हमारा आपसे रब्ता कायम रहे। बात कर रहा था मैं मुगवी कमसन बच्ची की। मुगवी कमसन बच्ची के हवाले से जो बात सामने आई है कि वो शदीद गुस्से में है। और उसने कहा है कि जी अभी तक मेरा बयान क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है कि 4 महीने से मैं घर पे बैठी हूँ, लेकिन जो मुजरिमान हैं वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए, जमानत पर फिर रहे हैं। और वो बच्ची ने कहा कि जी वो बयान देने के लिए तैयार है, बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, जज साहब के सामने आकर बताने के लिए कि उसके अगवा में कौन मुलविस था, उसके उसके ऊपर जुल्म करने वालों में कौन कौन शामिल था। ये सारा कुछ वो बयान देने के लिए तैयार है। तो फिर अभी तक उसका बयान क्यों नहीं लिया जा रहा। खानदानी जराये से जो बात हमारे तक पहुंची है वो ये है कि जी 4 अप्रैल की डेट बताई जा रही है। और चूंकि हाईकोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जी मुकदमे की कार्रवाई अब चलनी चाहिए, तो फिर ये इस बात के गालिब इम्कान है कि 16 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला जुर्म, बल्कि जिसकी प्लानिंग तो खैर बहुत पहले से की जा रही थी, अ, इस जुर्म को अब 16 अप्रैल 2023 के करीब करीब ही, क्योंकि 15 को समात है होनी है फर्द जुर्म की, तो इसको मुल्जमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कार्रवाई का आगाज किया जाए। तो यकीनन बच्ची का गुस्सा हक बजानिब है, झुंझलाहट भी हक बजानिब है। और खतरे की घंटी या जहीर गैंग और उसके हवारियों के लिए, जिन्होंने अब इस बच्ची के खिलाफ मजीद तेज कंपेन करनी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बच्ची जो प्राइम विटनेस है, जो जो विक्टिम है इस केस में, उसने जो आकर बयान देना है, तो फिर अच्छे अच्छों की सीटी गुम गुम हो जानी है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्से नाबूद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।